गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ मोटिवेशन। इससे भी पहले हमने मोटिवेशन को समझा था। मीन्स मोटिवेशन के अलग अलग टाइप, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह के अलग अलग मोटिवेशन को समझा था। अब हम उसी में आगे कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि दो तरह के होते हैं मेनली जो भी मोटिवेशन होते हैं, एक होता है मॉनेटरी और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में आपका आता है सैलरी, वेजेस, प्रीमियम, बोनस, किसी भी तरह का प्राइज़ या इंसेंटिव्स या इंटरेस्ट या डिविडेंड अमाउंट, जो भी है, ये सब किस में आते हैं, आपका मॉनेटरी में आता है। नॉन मॉनेटरी में आता है कि आपका जो जॉब है वो कैसा रहे, सेफ़ रहे। मीन्स अगर आपको हमेशा डर बना रहता है कि आपका जॉब चला जाएगा, तो वो क्या है, आप वहाँ पे सही तरीके से मोटिवेट होकर अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वालिटी बेसिस, फिर अकॉर्डिंग टू जो भी आपको प्रमोशन वगैरह मिलता है, प्लस किस तरह से आपको समझाइश दी जाती है, या पर्टिकुलर आपके वर्क को देखकर किस तरह से आपको ज़िम्मेदारी दी जाती है नए नए वर्क के लिए, या किसी न्यू प्रोजेक्ट के लिए, या पर्टिकुलर कोई नया ब्रांच डेवलप होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी दी जाती है। तो इस तरह से जो भी कंडीशन है, मीन्स अगर इन्वायरमेंट टोटली आप मान सकते हो कि जो नॉन मॉनेटरी है उसमें हम मेन फोकस करते हैं इन्वायरमेंट में। मीन्स अगर हमको इन्वायरमेंट सेफ फील होता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, अच्छे से रुक के काम करना पसंद करते हैं। मीन्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही लगभग क्या हैं, इक्वल चीज़ें हैं। मीन्स मॉनेटरी सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन नॉन मॉनेटरी कंडीशन अच्छी नहीं है तो अभी हम कंटिन्यूशन में जॉब नहीं करेंगे। और नॉन मॉनेटरी सारी कंडीशन अच्छी है लेकिन मॉनेटरी कंडीशन सारी सही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हम वहाँ पे कंटिन्यूएशन में वर्क नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कंडीशन है दोनों इक्वल वे पे अप्लाई होती है। इस तरह का एनवायरनमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इसी में नेक्स्ट हम समझेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक हम जनरली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, किस में, मोटिवेशन में। मीन्स क्या क्या इसके कीज़ हैं या टूल्स हैं। सबसे पहले मोटिवेशन बाय एफिशिएंट लीडर। मीन्स जो भी मोटिवेट कर रहा है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर उनमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, मीन्स वो प्रॉपर जो अपने अंडर में वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं उनको सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहे। लीडिंग का जनरली मतलब क्या होता है कि आपके अंडर में जितने भी वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनको इस तरह से मोटिवेट करना कि आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो गोल क्लियरली आप क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गुड लीडरशिप कहते हैं। मीन्स गुड लीडरशिप या गुड लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो किस तरह से ज़्यादा लोगों को पर्टिकुलर जो गोल हमने डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए किस तरह से मोटिवेट करता है, जिससे वो क्या हो कि हमारे गोल को अचीव करने के लिए पूरी तैयारी से उसमें भिड़ जाए, क्योंकि वो क्या हुए हैं, प्रॉपर मोटिवेट हुए हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन बाय गोल। मोटिवेशन बाय गोल मीन्स पर्टिकुलर जो आपका गोल है, मीन्स जो आपने टारगेट डिसाइड किया है, सेल्स से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, जो भी टर्नओवर से रिलेटेड आपका गोल है, सिर्फ वो मैनेजमेंट तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। उसकी इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास में होनी चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए, हर किसी को उस टारगेट से रिलेट करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। जितना आप उनको इन्वॉल्व करेंगे उनको लगेगा कि हाँ, हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होके ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करके वैसा रिज़ल्ट देने की कोशिश करेंगे जैसा आप चाहते हैं। मोटिवेशन बाय पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स हर किसी को पार्टिसिपेशन में लाना। जैसे अभी मैंने बताया सिर्फ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही प्लानिंग करेगा, सारी चीज़ कर लेगा, लेकिन उसको एम्प्लॉय से रिलेट नहीं करेगा तो हमको प्रॉपर वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो हम अचीव करना चाहते हैं। इसलिए हर एक को उससे रिलेट करना, जिससे कि उनमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल जो सेटिस्फेक्शन एक तरह का होता है वो आता है। इसमें मॉनेटरी कंडीशन नहीं होती, ये नॉन मॉनेटरी कंडीशन होती है। मीन्स उनको जुड़ाव होता है और उनको लगता है कि हमको इस तरह का काम करना चाहिए जिससे कि रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मिले।
मोटिवेशन बाय चैलेंजेस, चैलेंजेस मीन्स जो भी वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं उनको कंटिन्यूएशन में चैलेंजेस देते रहना, जिससे कि उनको जोश आए और वो क्या करें, अपने वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करने का कोशिश करें। तो मोटिवेशन के बहुत सारे अलग अलग कंडीशन हैं, टूल्स हैं, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कौन से टूल यूज़ करते हैं। मोटिवेशन बाय साउंड कंपटीशन, साउंड कंपटीशन मीन्स जो भी कंपटीशन है वो हेल्दी वे पे होना चाहिए। मीन्स अगर ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अगर आप कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी हेल्दी लेवल पे होना चाहिए, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मिलके आप कंपटीशन कर रहे हैं और उसके लिए अपने एम्प्लॉयज़ को तैयार कर रहे हैं, तो वो भी कैसा होना चाहिए, हेल्दी लेवल पे ही होना चाहिए। इस तरह से उनको आप क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं मोटिवेशन के थ्रू, और आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को आसानी से हरा सकते हैं। मोटिवेशन बाय चेंज, चेंज मीन्स कई बार अपने आप में चेंज लाना ज़रूरी है। हम दूसरों को ही कहते रहें और ख़ुद वो चीज़ फॉलो ना करें तो जो हमारे अंडर में वर्कर या एम्प्लॉय हैं वो भी उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंपनी का, ग्रुप का या पर्टिकुलर जो भी टास्क है उससे रिलेटेड ग्रुप का जो हेड है वही अगर टाइम से नहीं आता, सारा काम सिस्टमेटिक नहीं करता, तो वो अपने ग्रुप से भी इससे रिलेटेड कंडीशन के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही वो सारी चीज़ें से रिलेट नहीं है, तो वो दूसरों को किस तरह से रिलेट करेगा। तो कई बार मोटिवेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, खुद में चेंजेस लाना। मोटिवेशन बाय अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मीन्स इस तरह का अट्रैक्शन देना जिससे कि वर्कर को लगे कि हाँ, अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे, पूरा करेंगे, तो हमको भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मीन्स वो मॉनेटरी भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है, आप जिस तरह का भी उनको अट्रैक्शन देना चाहें दे सकते हैं। मोटिवेशन बाय ह्यूमन बिहेवियर, ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी आप मोटिवेशन करें वो कैसा होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट होना चाहिए। मीन्स जो भी वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं वो सब क्या हैं, मशीन नहीं है, वो सब क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और वो हमेशा क्या चाहते हैं, एक अच्छा बिहेवियर आपसे चाहते हैं। तो आप अपने अंडर में जितने भी वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनके साथ जो बिहेवियर है आपका अच्छा रहता है तो वो कंटिन्यूएशन में आपसे जुड़े रहते हैं, और सिर्फ वो अच्छा काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपका बिहेवियर उनके साथ क्या है, अच्छा है, और उसके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अच्छा है, सेफ़ है। प्लस वो तब मॉनेटरी फैक्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, मीन्स प्रॉपर एक सैलरी उनको मिल रही है, प्लस एनवायरनमेंट अच्छा है, और उनको ह्यूमन रिलेटेड ट्रीटमेंट मिल रहा है, इससे ज़्यादा उनके लिए सेटिस्फेक्शन और कुछ भी नहीं होता। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जो भी वर्क करते हैं वो कैसा करते हैं, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग टेक्निक हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी कंडीशन आती हैं। आप अलग अलग तरह की कंडीशन अकॉर्डिंग टू जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जो भी टूल या टेक्निक आपको अप्लाई करनी है वो टूल या टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं आप, इसको नीड भी बोल सकते हैं, एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, और रोल भी बोल सकते हैं। किससे रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड। तो मोटिवेशन से रिलेटेड जो कंडीशन है क्या क्या होती है जिसके कारण ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेन तो इसका रीज़न है ये किस में सपोर्ट करती है, अचीव टू गोल। मीन्स जो भी आपका अचीव है, करना है गोल, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, मोटिवेशन फैक्टर की। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मेंबर मोटिवेट होगा तो आप अपने गोल को आसानी से क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सारी प्लानिंग करते हो लेकिन आप अपने वर्कर या एम्प्लॉय को ही सही तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाते तो आप पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, जो भी ज़रूरतें हैं उसका क्या करना, सेटिस्फेक्शन करना। मीन्स अगर एम्प्लॉय या वर्कर सेटिस्फाई हैं तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए
बहुत अच्छे तरह से काम करेंगे, क्योंकि वो मोटिवेट होंगे कि हमको यहाँ सब कुछ मिल रहा है, मॉनेटरी सारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, नॉन मॉनेटरी सारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, तो फिर हम क्यों यहाँ से छोड़ के किसी दूसरी जगह जाएं। जो भी करना है ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के करना है। तो ये क्या है, मोटिवेशन पे टोटली डिपेंड करता है, और ये मोटिवेशन उनकी नीड को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, ये क्या करता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने में सपोर्ट करता है। मीन्स अगर एक गुड मोटिवेशन कंडीशन आप अप्लाई करते हो तो आप ह्यूमन रिसोर्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस तरह से आपको मोटिवेट करना होगा कि मैनेजमेंट और वर्कर या एम्प्लॉय की बॉन्डिंग क्या बने, सही तरीके से बने, और उनको जो वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनको लगे कि यहाँ पे रहने से उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी। इसके बाद नेक्स्ट है जो इन्वायरमेंट है या रिलेशन है किसका, ह्यूमन के साथ। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया ह्यूमन क्या है, मशीन नहीं है, तो आपको उनसे किस तरह से रिलेट होना पड़ेगा, एक एज अ ह्यूमन बीइंग आपको उनसे रिलेट होना पड़ेगा। मीन्स उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, उनकी सारी कंडीशन को समझना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको उनको कंटिन्यूशन में क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। और मेनली ये कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक बार आप मोटिवेट कर दिए आपका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये कंटिन्यूएशन का प्रोसेस है। जितना आप उनको कंटिन्यूएशन में मोटिवेट करेंगे, मीन्स पर्टिकुलर एक गैप में आपको कंटिन्यूएशन में क्या करते रहना पड़ता है, पर्टिकुलर मोटिवेट करते रहना पड़ता है, जिससे कि वो क्या करते हैं, समझ में आता है कि हाँ हम इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं और हमको इसमें रह के किसके लिए काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। फिर उसके बाद वर्क सेटिस्फेक्शन। वर्क सेटिस्फेक्शन मीन्स जब भी कोई वर्कर या एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करता है तो उसको मेंशन करना, हाईलाइट करना, उनको सबकी नज़रों में लाना कि इन्होंने अपना वर्क किस तरह से किया, किस तरह से सारी कंडीशन अप्लाई करी, तो सामने वाला क्या होता है, सेटिस्फाई होता है कि हाँ मैंने जो भी वर्क किया उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ, बेनिफिट मिला, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी इस तरह का वर्क करूँगा। प्लस उनके जो जूनियर हैं या सीनियर हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अच्छा काम करने से वो लोगों की नज़रों में आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये क्या करता है, जो आपका मोरल है वो इंक्रीज़ करता है। मोटिवेशन के थ्रू हम जो भी एम्प्लॉय हैं या वर्कर हैं उनके मोरल को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जितना मोरल हाई लेवल पे होगा आपको रिज़ल्ट भी उतना क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। फिर ये आपकी वर्क एफिशिएंसी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। कौन, मोटिवेशन। मीन्स ह्यूमन रिलेशन अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, जो वर्क प्लेस है वहाँ का एनवायरनमेंट है सब आपके लिए सही है। मीन्स आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से वर्क करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह ये सब इसके क्या हैं, मेन इम्पोर्टेंस हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपना काम या अपना वर्क सही तरीके से करें, जिससे हम वो रिज़ल्ट या वो गोल या वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें जो हमारा पर्टिकुलर इस ईयर का या कंटिन्यूएशन में हमारा जो टारगेट है वो टारगेट हम कंटिन्यूएशन में क्या करें, अचीव कर सकें। अगर एम्प्लॉय वर्कर ये लोग सेटिस्फाई रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट सही तरीके से होगा, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन सही तरीके से फॉलो होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गुडविल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या करता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वर्कर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, हर किसी के लिए। बट फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि पर्टिकुलर कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसके कारण मोटिवेशन फैक्टर कई बार सही तरीके से या तो अप्लाई नहीं हो पाता, या फिर हम जिनको मोटिवेट कर रहे हैं वो मोटिवेट होना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम मोटिवेट किसको कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स को। ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा है, पर्टिकुलर जो भी चीज़ें सामने हो रही है उसको एक्सेप्ट करना और
नहीं करना। अगर वो मोटिवेट हो जाता है, मीन्स सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता है, तो वो हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है। और सामने वाला उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करता, अपने ही उसमें लगा रहता है, तो हम कितना भी मोटिवेट करें उस पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए इसकी कुछ क्या होती हैं, लिमिटेशन होती हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या कंडीशन होती है, कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएशन होती है। मीन्स आपका मोटिवेशन करने का तरीका और है, आप कुछ और सोच के मोटिवेट कर रहे हैं, जबकि सामने वाले की नीड कुछ और है, उसकी ज़रूरत कुछ और है। जब तक वो दोनों चीज़ें मैच नहीं होंगी, आपके मोटिवेशन का कोई भी मतलब नहीं होगा। प्लस जो एम्प्लॉय हैं, कई बार उनका टेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है, तो ये भी एक तरह की क्या होती है, लिमिटेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट मिले, लेकिन पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है वो चाहता है कि वो किसी दूसरी जगह ही जाके जॉब करना चाहता है, तो आप कितना भी मोटिवेट करें, वो वहाँ पे सेटिस्फाई होके कभी भी जॉब नहीं कर पाएगा। फिर यूनियंस ऑप्शन होते हैं, जो यूनियन बने होते हैं वो नहीं चाहते कि कंटिन्यूएशन में मोटिवेशन में आकर जो उनके अंडर के वर्कर हैं वो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट हों, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन होता है, कई बार हमारे अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन भरा होता है कि कोई हमको मोटिवेट करने आता है तो भी हमको वो चीज़ें क्या लगती हैं, गलत लगती हैं, और हम उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते, या जो मोटिवेटर है वो एम्प्लॉय को सही तरीके से समझा नहीं पाता, या एम्प्लॉय उस चीज़ को सही तरीके से फील नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, फ्रस्ट्रेशन भरा है। तो इस तरह की कई लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन अगर इन लिमिटेशंस में सारी चीज़ें कैसी हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स ह्यूमन नेचर को आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे ग्रुप में इनको बांटना पड़ेगा, जिससे कि आप हर एक पर्सन को एनालिसिस कर सकें। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आप उनको मोटिवेट करते हैं तो आपको उस मोटिवेशन का रिज़ल्ट ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। जबकि लार्ज नंबर में आप लोगों को मोटिवेट करते हैं तो उसका असर हर किसी पे एक जैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो ये क्या है, लिमिटेशन। अब नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ अ साउंड मोटिवेशन सिस्टम। मीन्स किस तरह का एक मोटिवेशन का साउंड सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है सही तरीके से डेवलप हो और हमको वही रिज़ल्ट मिले जो हम अचीव करना चाहते हैं। इसके लिए भी अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स हम जो भी मोटिवेशन सिस्टम अप्लाई करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। लेकिन हमको ये भी समझाना पड़ेगा किसको, एम्प्लॉयज़ और वर्कर को, कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट मीन्स एम्प्लॉय और वर्कर का भी डेवलपमेंट। और ये उनको कब समझ आएगा, जब कंटिन्यूएशन में आप क्या करेंगे, उनको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी सपोर्ट में इंक्रीज़ करते जाएंगे तब। कॉम्पिटिटिव कंडीशन, कंपटीशन में भी क्या होता है, जो कंडीशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का आपका कंटिन्यूएशन में क्या है, कंपटीशन है, तो उस कंडीशन में आप किस तरह से एम्प्लॉयज़ को क्या करें, मोटिवेट करें, जिससे कि आप कॉम्पिटिशन्स को आसानी से क्या कर सकें, फेस कर सकें। मीन्स अपने एम्प्लॉय को तैयार करना किसके लिए, कंपटीशन के लिए। तो उसके लिए भी पर्टिकुलर किसकी ज़रूरत होती है, सही मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद सिस्टम को समझना कि एम्प्लॉय किस तरह के, यानी किस टाइप के मोटिवेशन से सेटिस्फाई होता है। जैसे मैंने बताया, मॉनेटरी भी होता है, नॉन मॉनेटरी भी होता है। तो कुछ सिर्फ मॉनेटरी पे फोकस करते हैं और कुछ किस पे फोकस करते हैं, नॉन मॉनेटरी पे। तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि आप किस तरह के एम्प्लॉय या वर्कर को क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा कि छोटे छोटे ग्रुप रखना, जिससे कि आप हर एक पर्सन का, हर एक ह्यूमन का अलग अलग नेचर एनालिसिस कर सकें। फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप उनको मोटिवेट करोगे तो आपका रिज़ल्ट क्या होगा, ज़्यादा सही बैठेगा।
फ्लेक्सिबिलिटी, मोटिवेशन की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। मीन्स जो भी कंडीशन आपको सामने दिख रही है उसको ध्यान में रखकर सामने वाले को मोटिवेट करो। मोटिवेशन का आप अगर एक ही सिस्टम फॉलो करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन कभी हम मॉनेटरी में बढ़ा के दे सकते हैं, कभी हम नॉन मॉनेटरी में। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन अच्छी नहीं रहती, हम भले ही मॉनेटरी सपोर्ट उनको नहीं दे सकते, लेकिन नॉन मॉनेटरी सपोर्ट अगर कंटिन्यूशन में देंगे तो वो समझेंगे और आपके साथ रुक के क्या करेंगे, काम करेंगे। कब तक काम करेंगे, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हो जाती। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है, आपका भी ये कंडीशन ध्यान में रखना होगा कि आपको उनका मॉनेटरी सपोर्ट देना शुरू करना होगा। फिर उसके बाद परमानेंट कंडीशन। परमानेंट कंडीशन कब होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर और एम्प्लॉय क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। मोटिवेट वो कब होंगे, जब उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसर्न होंगे और पर्टिकुलर जो आप रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सिंपल, मोटिवेशन का मेथड सिंपल होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय जिसको आप मोटिवेट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में सोचने की कंडीशन में नहीं होता, उसके पास ऑलरेडी काम का प्रेशर है, सारी चीज़ें हैं। अब आप कंटिन्यूशन में उनको मोटिवेट करने के बारे में सोचते रहेंगे और कंटिन्यूशन में लेक्चर देंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल मेथड क्या करना, उसके लिए यूज़ करना। और भी कई कंडीशन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और सही तरीके का मोटिवेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को भी इंक्रीज़ करता है और आपके बेस्ट रिज़ल्ट देता है। और इसका जो भी रिज़ल्ट होता है वो कैसा होता है, जस्ट एंड फेयर। तो ये आपका क्या था, अलग अलग टूल्स और टेक्निक जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कंडीशन है उसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और सही एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे सकते हैं, जिससे वो कंटिन्यूएशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए क्या करें, काम करें। इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है, लेकिन सही तरीके से अगर हम मोटिवेशन सिस्टम को अप्लाई करें तो इसका रिज़ल्ट हमेशा क्या होता है, फेयर होता है। तो ये आपका क्या था, मोटिवेशन की अलग अलग कंडीशन। थैंक यू।